आपका पढ़ाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, बट आप क्लास हम्म, को इंटरेक्शन आप करते रहते हो। आप हाँ। एक टॉपिक के बाद हमसे क्वेश्चंस पूछते हो, हम्म, और इससे हम जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, दो या तीन हम्म, लोग, उनमें कंपटीशन बनता है कि मुझे इससे ज्यादा अच्छा बोलना है। और हम्म, चीजें याद भी हो जाती हैं। और हम्म, जो बाकी की क्लासेस होती हैं हम्म, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, इंटरेक्शन होती नहीं है। जबकि वो हम्म, रियल क्लासेस होती हैं, बट आप ऑनलाइन में भी इतना इंटरेक्टिव रखते हो क्लास को, हम्म, और उससे सारी चीजें याद हो जाती हैं, और आपका पढ़ाने का तरीका तो बहुत अच्छा है। वो कैसे, मतलब थोड़ा और बोलो। यस हम्म, सर। वो ऐसे कि मैंने आपसे मतलब अभी हम्म, 1 मंथ भी नहीं हुआ है आपसे पढ़ते हुए, बट हाँ, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ फिजिक्स में, हाँ, बोर्ड्स हाँ, में भी, और शायद आगे भी मतलब कोई हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। हाँ, क्योंकि आप हम्म, आप अगर 2 घंटे भी पढ़ा रहे हो, तो आप हम्म, एकदम पंचुअल हो टाइम के साथ, कि हम 8 o'clock अगर स्टार्ट करें तो 8 o'clock ही आना है। और फिर हम्म, उसके बाद क्लास में पूरा टाइम फोकस रहता है पढ़ाई पे, और वो एकदम इंटरेस्टिंग क्लासेस रहती हैं। ऐसा भी हम्म। नहीं है कि फिजिक्स में नींद आ रही है, मुझे बाकी क्लासेस में तो नींद आ रही होती है, बट बाकी आपकी क्लास में बाकी क्लास में क्या होता है, आप मतलब व्हाट डिफरेंस डू यू फील बिटवीन दिस क्लास एंड अदर क्लासेस? सर आपकी क्लास में मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि ये ऑनलाइन क्लास है। हम्म, मतलब ये तो बेटर लगती है हम्म, मुझे, जो रियल लाइफ हम्म, क्लासेस होती है उनसे बेटर हम्म, ही लगती हैं। हम्म, और मतलब अभी तक मैंने जिससे भी फिजिक्स पढ़ा है, मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि मुझे फिजिक्स आ ही नहीं सकती, और मैं हम्म, हमेशा फेल ही होंगी फिजिक्स में। हम्म, बट जब हम्म। से मैं आपसे पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू। हाँ सर। सर क्योंकि अगर सर समझ, क्योंकि आप समझाए इतने इफेक्टिव वे में रहे हो, हम्म, तो इसलिए फिर हमें समझ भी ज़्यादा जल्दी आ रहा है, तो फिर टाइम कम लग रहा है कम उन लग रहा एक है। तो उन मतलब कॉन्सेप्ट्स में। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हें कोई फियर हो कि यार, अरे यार हम लेट हो रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ तुम्हारी वाइब्रेशन ही नहीं आती तुम्हारे अंदर से। मैं देखता हूँ। इज इट ट्रू और फॉल्स? सर इसलिए नहीं आते ना सर। सर स्कूल का तो पता ही है कि स्कूल में तो वो पढ़ाते नहीं, बस भगाते ही हैं। और सर हमें हाँ। यहाँ पे पता है कि हम यहाँ पे मतलब अच्छे से मतलब दिमाग बिठा बिठा के पढ़ रहे हैं, तो हम्म, जैसा यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो बेस्ट ही है ना। हम्म, ठीक है। और अब पहले भी तुमने क्लासेस ली होंगी फिजिक्स की, क्या रहा एक्सपीरियंस पहले का और अब में, क्या डिफरेंस लगा? सर इससे पहले भी मैं एक क्लास में था। हम्म, सर वो मतलब वो इतना डेप्थ में नहीं जाते थे, वो वाले सर कॉन्सेप्ट के अंदर हम्म, इतना बता देते थे कि जितना जिससे काम चल जाए मेरा पेपर में। हम्म, पर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते थे, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाता था। तो पर हम्म, अब हो रहा है। अब तो हम्म, पूरा आप डेप्थ में जाके समझा रहे हो तो पूरा हम्म, क्लियर हो रहा है। हाँ सर। सर मैं कहता था कि सर कंपेरिजन से ये है कि जो पहले जो मैंने क्लासेस ली हैं, सर हम्म, उनमें से इन डेप्थ नहीं जाते थे, और इतना मतलब खास समझ आ नहीं पाता, मतलब समझ आता था पर वो मजा नहीं आता था। वो फिजिक्स को पढ़ने का है ना, फन नहीं आता था। हम्म, और सर एकदम वो नहीं था कि हाँ एकदम मतलब ठीक था कि कैसे जैसे हो ही जाएगा। बट सर यहाँ पे क्या होता है कि हम्म, फिजिक्स पढ़ने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, और वो है कि मतलब अब तो डर तो सब एकदम खत्म ही हो गया फिजिक्स। हम्म, सबसे बड़ी बात है कि क्या है कि रिपीटेशन बहुत आता है सर, तो उससे जो है हम्म, दिमाग में हर चीज बैठ जाती है। हम्म, तो मतलब ओवरऑल पूरा बढ़िया 10 on 10 एक्सपीरियंस है सर। सर पहली क्लास में तो लगा कि हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया हम्म, क्योंकि लग रहा है करने पे, हम्म, दिख रहा था। हम्म। एंड फिजिक्स से तो डर लगता है मुझे बहुत ज्यादा, आपको पता है मैंने बताया था पहले। तो तो वही कह रही हूँ, अब लग रहा है हो जाएगा क्योंकि पहले पूरा एकदम नहीं था, बिल्कुल एकदम नहीं होगा, पास भी नहीं होगी, इतना दिमाग में डर है। तो दूसरे सब्जेक्ट में जब तुम हाईएस्ट मार्क्स लेकर आती थी हम्म, और इसमें जस्ट 5 मार्क्स लेकर आई हम्म, हो, हम्म। तो ये मतलब क्या रहा, मतलब क्या फील हुआ? सिर्फ फिजिक्स से डर की वजह से आधी चीजें नहीं होती उससे। पहले की क्लास में जो हम्म। तुमने ली, इतनी सारी यस सर। क्लासेस क्लासेस तो बहुत सारी ली हैं यस तुमने, सर। तो उसमें और मेरी क्लास में क्या डिफरेंस तुम्हें नजर आया? सर बाकी के फिजिक्स क्लासेस में क्या होता है कि लोग आते हैं, हम्म, दे टेक अ पर्टिकुलर टॉपिक, हम्म, उस चीज को पढ़ाते हैं, उस पे मल्टीपल क्वेश्चन करवाते हैं हम्म, और बोलते हैं कि ये चीज याद करो, हम्म, कि इट हैज टू बी डन दिस वे। हम्म, हम्म, आपकी क्लास में क्या था कि आपने क्लास में समझाया हम्म, कि करना क्या है एग्जैक्टली, हम्म, यू डोंट हैव टू लर्न इट, करते करते वो लर्न हो जाएगा। हम्म,
तो दिस इज मच इजियर टू अप्रोच देन दैट। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है कि कुछ चीजें याद करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, लाइक बायो जैसे पूरा ही रटना पड़ता है। देयर इज नो मतलब रेस्क्यू टू इट, उसमें हर चीज लर्न करनी पड़ती है। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशन से रटने पड़ते हैं। वो जो करा रहे थे वो किस तरह से करा रहे थे और मेरी अप्रोच और उसमें क्या मेजर डिफरेंसेस नजर आए? सो मेजर डिफरेंस तो यही था कि वो चीजें बोल रहे हैं ये याद कर लो, ये रट लो, डेरिवेशन रट लो। आपने जो क्वेश्चंस करवाया वो चीज मुझे समझ आई, जो वो करवाते हैं वो नहीं समझ आती। जैसे हमारी क्लास में भी एक टीचर जो पढ़ा रही है वो भी सेम चीज फॉलो करती है, पीपीटी खोलती है, मटेरियल दिखाती है, बोलती है ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन दे दिया उसको करो। अब उसको अप्रोच कैसे करूँ मैं? फॉर्मूला आता है, सब आता है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करना क्या है एग्जैक्टली, आई हैव नो। मतलब यूएन से तुम्हें मेरी क्लास में अप्रोच मिली, हाँ तुम्हें ये पता चला क्वेश्चन को डिकोड कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे पहले क्या हुआ था कि जो ट्यूशन टीचर थे वो हर चीज समझाते थे, फॉर्मूला देते थे एंड बोलते थे कि कीप प्रैक्टिसिंग। He didn't teach me कि how to approach the question. फॉर्मूला आता है, जैसे मान लीजिए C is equal to C, Q is equal to CB। एक पर्टिकुलर हमें फॉर्मूला दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन में 3-4 चीजें पूछ रहा है दैट इज अराउंड द फॉर्मूला, बट एग्जैक्टली वही चीज नहीं पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा कैपेसिटेंस का है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या सीरीज है, क्या पैरेलल है, फिर उसके बाद हम चार्ज का देखते हैं। वो टीचर क्या करता था कि क्वेश्चन देखा, उसको बोला कि ये फॉर्मूला है, ये ऐसे करना है, बट मुझे वो नहीं समझ आता। हमने डिकोडिंग कैसे सीखी? हमने पहले फोकस किया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हमने समझा कि उसमें चीजें जा कैसे रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक बैटरी दी हुई है, उसके टर्मिनल से हम देखते हैं कि कैसे कनेक्शन जा रहा है। ओह सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस, बोलते जाओ, बहुत बढ़िया। टर्मिनल से कनेक्शन जा रहा है, देन वी आर एबल टू सी कि क्या पैरेलल है, क्या सीरीज है, क्या किस तरह कनेक्टेड है। ओह सो नाइस। ये वो So टीचर्स nice. नहीं एक्सप्लेन करते हैं। एक हवा बना के रखा है कि फिजिक्स इज अ वेरी बिग थिंग, नहीं होगा, वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट अगर अप्रोच सही होगी और अगर हम उसे करना स्टार्ट करेंगे तो इट इज इजी। फिर मैंने आपको बताया था कि टीचर्स आगे क्या करते हैं, समझाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, कुछ नहीं समझ आता। कोई टीचर में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस दिन ये क्वेश्चन पेपर हुआ है इसी में से उठा के वही बच्चे को समझाना, इट्स नॉट इजी। जो कि पता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता, पूरा लो लेवल पे है, स्टिल टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंड टू द चाइल्ड, इट्स नॉट इजी। कोई क्वेश्चन पेपर नहीं पकड़ेगा सर। क्यों? सर पहले तो टीचर का फर्स्ट इम्प्रेशन ये रहेगा कि कैसे इसको समझा दे, कैसे हमारा सही रहे पेरेंट्स के सामने इम्प्रेशन। बच्चे को समझना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा कि पेरेंट्स को भी सही लगना चाहिए ना कि ये टीचर सही है कि नहीं, आगे पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा। तो दे विल स्टार्ट विद इजी थिंग कि इसको समझ आ जाए जैसे तैसे करके। अब क्वेश्चन पेपर दे हैव सीन कि बच्चा इज वेरी वीक, क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि इसको समझाना तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसको कुछ नहीं आता, ही इज टोटली एट जीरो। तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम समथिंग इजी, वो समझ आ जाएगा, देन आई विल फाइनलाइज इट, फिर कुछ दिनों बाद देखिएगा देयर आर नो रिजल्ट्स। हुआ है आपकी क्लास में, लगा कि चीजें एक्चुअली इजी हो सकती है, एक्चुअली इजी है, जो मुझे समझ आएगी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस किसी टीचर पे नहीं आया। वेरी ऑनेस्ट। और भी डेमो क्लासेस सिर्फ फिर मन नहीं किया, क्योंकि पहले भी ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं। 11th में भी था, कोई भी टीचर ढंग का नहीं मिला। 1-2-3 को फाइनलाइज किया, दे वर नॉट एबल टू टीच फिर। और मेरा 11th में भी फिजिक्स में कंपार्टमेंट आया था, तो वो तो जैसे तैसे करके सर डेरिवेशन फॉर्मूला वगैरह रट के लिख दिया, somehow I passed only for फिजिक्स। अब 12th में फिर से एक टीचर को हायर किया था, सेम प्रोसेस। उन्होंने बोला प्रैक्टिस करते रहो, करते रहे, एंड में आपने देखा 5वां आंसर। ओह सो सैड, सो सॉरी। तो वही चीज है। और आपका एक्सपीरियंस क्या है? अब माइंड स्टेट क्या है? हो जाएगा,
थैंक्स। सर ये मोस्टली जो टीचर्स होते हैं हाँ। वो बुलवाते नहीं, वो हाँ। बोलते ज्यादा है। तो पहले टीचर्स आते हैं, फिर वो बहुत सारा बोल देंगे कि ये है, वैसे करना है, मैं उतने दिलवा दूंगा, इतने दिलवा दूंगा, यहाँ तक पढ़ लो हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो। दे नेवर टेस्ट द चाइल्ड, दे डोंट नो कि बच्चे को कितना समझ आया। बच्चे तो मुंडी हिला देते हैं सब, उससे आपको समझ आया, समझ आ गया। When they look back after the class, क्या पढ़ा है, कुछ नहीं है दिमाग में। आप पूछ रहे हो तो I'm able to learn and recall कि करना क्या है exactly, बोलना क्या है, समझना क्या है। यहाँ रिटेंशन पावर ज्यादा है rather than जो टीचर बोल के जाए। ओह थैंक्स। मूर्ख बना रहा है, बट उस टाइम पे कोई ऑप्शन भी नहीं था ना कि कोई अच्छा टीचर मिल जाए। सर आप भी बहुत लेट मिले टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। अगर आप अप्रैल मई में मिल जाते ये हालत नहीं होती। 5 मार्क्स नहीं आते हैं, ब्रिटिश और 5 मार्क्स नहीं आते, बहुत कॉन्फिडेंस है। तो एक तो टीचर की कमी और हमें कोई मिल नहीं रहा है, तो जो मिला उसी पे विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन तुमने तो मेरी से एक छोटी सी डेमो लेकर ही मुझ पे इतना भयंकर ट्रस्ट कर लिया। दिस इज समथिंग शॉकिंग फॉर मी। सिर्फ फिजिक्स समझ आ रही, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि कुछ सारे टीचर्स का अप्रोच ही रहता है कि भाई इसको थ्योरी समझा दो, इसको डेरिवेशन रटवा दो, इसको फॉर्मूला करवा दो, हो गया काम। तो दिल भी लाइक हाँ तुम्हें आता है, सुन कर लेना, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा हो जाएगा। वहाँ फिजिक्स समझ नहीं आती। फिजिक्स एग्जैक्टली है क्या, करना क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा। आपने क्वेश्चन उठाया, आपने सारी चीजें समझाई कि टर्मिनल से हम कनेक्टेड देखते हैं तो वो सीरीज में है, कैसे पैरेलल में आया, कैसे उसको आगे कैसे हम अनफोल्ड कैसे करेंगे उस क्वेश्चन। ये कोई अप्रोच रहता ही नहीं है किसी टीचर का। सर मैं बोलूंगी सर ये मुझे नहीं आता, वो पूरा पूरा आंसर समझा देंगे, बोलेंगे ये करना है, ये करना है, बोलेंगे ये तुम घर पे कर लेना। अब घर पे क्या करे इंसान, यहाँ पे रिटेन करना भी तो चाहिए कि क्या समझाया एग्जैक्टली। तो सर वो रिटेंशन नहीं रहती है। तो अगर वो चीज आप रिटेन ही नहीं करोगे तो आप प्रोड्यूस कैसे करोगे। तो रिटेंशन इज 0 नॉर्मली क्लासेस में। आपने क्वेश्चन करवाया था, मैंने उसको घर पे किया, आई वाज एबल टू डू इट, दैट वाज माय कॉन्फिडेंस। सर ने ये चीज समझाई, आ गई, मुझसे हो रहा है, आई एम ओके विद दिस। जो टीचर्स आते हैं उनको समझ नहीं आता, रिटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। सर ने समझाया, सर फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ा रहे, उनका एक वे है पढ़ाने का कि ये चीजें डिकोड होती जाएगी तो चीजें समझ आ जाएगी। टीचर्स को वो नहीं आता, और सर हर टीचर के साथ ट्यूनिंग नहीं हुआ। पर्टिकुलर टीचर के साथ ही चीजें सही जाती है। कि वो टीचर मेरी बातें समझ पा रहा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं कहाँ रुक रही हूँ, कहाँ अटक रही हूँ, और उस टीचर की भी चीजें मुझे समझ आ रही है। सर वही सोचा था कि सर आएंगे, पढ़ाएंगे, फॉर्मूला लिखवा देंगे, बोलेंगे प्रैक्टिस करो, बट वो चीज नहीं हुई। चीजें देखा बहुत डिफरेंट है। जिसको पढ़ाने की बेसिक समझ आ रहा है, अब तो कॉन्फिडेंस भी गेन हो रहा है, कर रही हूँ, समझ रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। अब देखो रिपीट कर रही हूँ, इस पर भरोसा करो। मैम मेरे को पहले तो ये बताओ, आप लोगों को इतनी पसंद कैसे आ गई मेरी क्लास? एक ही तो जरा सी आपने क्लास ली है, नहीं उसके बाद भी आपने कहा कि नहीं आपका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। आप 20 बार पूछते हो, समझ में आया, फिर से सुनाओ, समझ में आया, तोते की तरह समझाना। मेरी मम्मी जब तक मुझे आना नहीं जाता तब तक सर मुझे रिपीट बार बार कराते हैं, कल भी करवाए थे। अच्छा ये लगा कि उसको बार बार रिपीट करा रहा हूँ मैं। हाँ वो मुझे बहुत पसंद आया है कि इसको जब तक आ नहीं जाता, दोबारा पूरा सुना नहीं देती सही, तब तक ये बहुत अच्छा मुझे लगा। हाँ जी सर, फिजिक्स तो उसका कवर्ड है वैसे, काफी मतलब कॉन्फिडेंस फील कर रहा है वो फिजिक्स में। जैसे हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं तो वो कहता है कि कल कह रहा था कि हाँ मेरे को मैथ्स में इशू है, मैथ्स में ऐसे करना है, लेकिन फिजिक्स में कवर्ड है क्योंकि सर ने कवर किया हुआ अच्छे से। तो मैम आपने, मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपने जो मुझ पर भरोसा करा था कि हाँ यार चलो लेते हैं, आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे डरते हुए कि आप ऑनलाइन में लोगे कैसे क्लास, यू नो यू अंडरस्टैंड। तो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि मतलब क्या डिफरेंस फील करा, कितना एक्सपेक्टेशन था, मतलब आपको? नहीं मैंने, हाँ मेरा तो 100% सर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आज भी है जो मेरे को बताता है फीडबैक के लिए, मैं इससे पूछती हूँ कि ऑनलाइन में कैसा लग रहा है, हो पा रहा है कि जैसे हमें आदत नहीं है ऑनलाइन की, तो उसके बाद कहते हैं नहीं ऑनलाइन में कोई इशू नहीं आ रहा, बिल्कुल एज गुड एज ऑफलाइन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आमने सामने बैठ के, क्योंकि सर इतना इंटरेक्टिव रखते हैं
मैंने कहा कि स्क्रीन तो नहीं चेंज करता ना ऑनलाइन हाँ में, हाँ तो बच्चे मतलब हाँ पूछने के लिए हाँ कहता नहीं नहीं सर ऑन द टॉप रखते हैं, इधर हाँ उधर हो ही नहीं सकता मैं, मतलब हाँ बिल्कुल एज गुड एज ऑफलाइन है, लगता है हाँ आमने सामने फेस टू फेस हाँ पढ़ा रहे हैं हाँ जैसे। हाँ 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 राइट तो राइट। वो हाँ फैक्टर सर टेक केयर हो गया है चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो हाँ मतलब हाफ ईयरली इसके बढ़िया हो जाए तो अच्छे फिर से करें, देखिए मैम आप हाँ जैसे देख रही हैं इसे क्या हम्म, ना, मैं अब वो हो जाएंगे, हम्म। मैंने जब आपसे बोला था कि होगा तो फिर होगा, मतलब हम डेफिनेटली करेंगे उस आपके चीज। साथ सर मुझे इतना फेथ आ गया, जी मैं सोची थैंक यू। नेक्स्ट ईयर अपनी डॉक्टर को भी आप ही हाँ हाँ आ निश्चित रूप जाएगी तो से, सर निश्चित रूप से। सर आपका अप्रोच तो बहुत ही बढ़िया हर चीज में, और हाँ आपका तो मुझे बिल्कुल 10 on 10 लग रहा है, ओ भाई बहुत ही साहब बढ़िया। जैसा भी भारत से सुनती आ रही हूँ हाँ बहुत हाँ ही हाँ बढ़िया, आपको आपका पढ़ के सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है मैम, Brilliant ठीक है आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे और भी फीडबैक ठीक लेता है। रहूंगा। स्टार्टिंग में तो सर मेरे को ऐसे फिजिक्स मतलब बताया ही था, कुछ तो आता ही नहीं था सर, डर हम्म वर लगता था, 11th में पढ़ी नहीं थी। तो सर अब हम्म ऐसा है कि मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था फिजिक्स वगैरह में। हम्म और ये है कि वो डर तो मतलब खत्म हो ही गया है, हम्म और जो आता है वो मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि आप तो बता ही देते हो हर चीज। सर मैं तो बस आपके अलावा एक और सर से ही पढ़ा था हम्म वहाँ पे। तो हम्म मतलब वो ऐसा है कि मतलब इतना इन डेप्थ और इतना क्लैरिटी से नहीं पढ़ाते थे, हम्म ओनली इतना कि बस बच्चा पास हो जाए, मतलब एक्सीलेंस से नहीं, बस ओनली पासिंग क्राइटेरिया के टाइप से। हम्म हाँ तो सर हम्म ये बहुत बड़ा डिफरेंस सर कि अगर आपको एक बार कुछ समझ आ गया तो फिर आप उसे हम्म जितनी बार ज्यादा बोलोगे, जितना बार हम्म रिपीट करोगे, तो फिर वो हम्म और दिमाग में स्टोर हो जाएगा, और तब आप पेपर में उसे हम्म अटेम्प्ट करोगे तो और जल्दी याद आएगा, अच्छे से याद आएगा। पर अगर हम्म मान लो एक चीज समझ आ गई और आपने नहीं बोली बार बार, या फिर एक दो हम्म बार बोल के छोड़ दिया, फिर एक दो बार भी नहीं बोला बस समझ आ गई तो छोड़ दिया, तो फिर वो याद थोड़ा रहेगा, हम्म वो फिर आरव, पेपर में क्लैप करो अपने रिप्रोड्यूस नहीं लिए, हो पाएगा ना। क्लैप करो अपने लिए, बहुत बढ़िया से। आ गया था ये। सर ये सही है। अब जैसे सक्षम को अगर समझ आ गया तो वो उसे हम्म जितनी बार बोलता रहेगा तो फिर वो वही हम्म पेपर में अच्छे से कर पाएगा। अब बिना हम्म। रिपीट करे अगर बैठ जाएगा तो फिर भूल जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा थोड़ी देर में। क्या है मेरी अप्रोच बताना। सर वही कि एक बार तो अच्छे से आपसे जितनी बार चाहे समझ लें, आप तो बहुत बार समझा दोगे अगर समझ नहीं आएगा, बट एक बार जैसे ही समझ आ गया तो फिर हमें हम्म बोलना शुरू करना है और बहुत देर तक बोलते रहना है, मतलब तब तक अच्छे से बैठ नहीं जाता दिमाग में।